गुड मॉर्निंग मैम। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। एक बार बता दीजिए कि क्या चल रहा था आपके। हेलो, एक बार बता दीजिए। संधि चल रही। संधि चल रही थी क्या? संधि सर पढ़ा रहे थे ना? यस मैम। यस मैम। तो आज मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगी जो आज ही कंप्लीट करवा दूंगी, ठीक है? एक पीरियड में हो जाएगा, फिर बाकी देख लेंगे आगे संधि करवाए कि बुक स्टार्ट करें, ठीक है ना? ओके, आवाज सबको क्लियर आ रही है? यस मैम। आज हम पढ़ेंगे समय लेखनम। समय, ये आपके चैप्टर, ये आता है आपके 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं इसमें, और छोटा सा चैप्टर है, वो आज एक पीरियड में पूरा हो जाएगा। 2-4 वर्ड है जो आपको याद करने होंगे, बाकी हो जाएगा। ये कंप्लीट हो जाएगा, आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, है ना? घटिका सहायन मतलब घड़ी की सहायता से अंका नाम स्थाने और अंकों के स्थान पर शब्दों से समय ज्ञान आपको लिखना है। इसमें 3 प्रकार के आपके प्रश्न आएंगे। एक तो क्या आएगा, पूर्ण अंक, है ना? एक क्या आएगा, आवाज म्यूट करके रखिए। एक तो क्या आएगा, पूर्ण अंक, ठीक है? दूसरा क्या आएगा, सार्ध, दिखाई नहीं दे रहा। साढ़े, पादोन मतलब दिखाई पौने, सपाद मतलब सवा। बीच में जिसकी आवाज आ रही थी आवाज म्यूट कर दीजिए। अगर कुछ समझ में नहीं आए तब अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। दिखाई नहीं दे रहा। सभी को दिखाई नहीं दे रहा क्या? मैम दिख रहा है, किसी किसी को नहीं दिख रहा है। बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा। जिसको दिखाई नहीं दे रहा, एक आप अपनी दिख वीडियो क्वालिटी है के ना ऊपर आ वो ही बढ़ा नहीं रहे। दीजिए। क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। जिसको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा वो अपनी वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिए, ताकि सबके साथ ये प्रॉब्लम है। तो फिर करें शुरू। हम पढ़ रहे थे समय लेखनम, जिसके 2 नंबर के क्वेश्चन आपके संस्कृत में पेपर में आते हैं बोर्ड पे। तो आता है घटिका चित्र आता है, उसकी सहायता से ये जिसने अनम्यूट कर रखा है आवाज म्यूट कर लीजिए, डिस्टरबेंस हो रहा है क्लास में। घटिका के मतलब घड़ी का चित्र दिया होगा, उसमें आपको समय लिखना होगा। एक अंक दिए होंगे, उसके स्थान पे मैम मैम ये म्यूट करवाओ ना, आप ये म्यूट ही नहीं कर रखे, हमें और प्रॉब्लम हो रही है। किधर है? मैम आवाज नहीं आ रही। मैम आपकी आवाज ही नहीं आ रही। मैम आवाज नहीं आ रही। मैम ये बीच बीच में बार बार म्यूट करते हैं, इस वजह से सबको प्रॉब्लम हो रही है। आप एक बार सबके म्यूट करा दो वीडियो। मैम आपकी आवाज ही नहीं आ रही। आवाज आ रही है? यस मैम। ओके। यस मैम। अब जब आपसे कोई क्वेश्चन किया जाए तभी अनम्यूट करोगे आप, वरना नहीं करोगे, ठीक है ना? पूर्ण अंक मतलब 3 प्रकार से देखते हैं अपन। पूर्ण अंक, पूरे अंक दिए हुए होते हैं, साढ़े दिए हुए होते हैं, पौने दिए हुए होते हैं और सवा दिए हुए होते हैं, ठीक है? एक तीसरा है इसमें
कला और निमेषा। इसका मतलब क्या होता है? मिनट। प्रश्न कैसे आएंगे? या तो घड़ी का चित्र दिया हुआ होगा, या अंक लिखे हुए होंगे, जैसे 10:10 ये दिया हुआ होगा, या अंक और या शब्द दिए हुए होंगे, मतलब पूरे, है ना, या वाक्य भी दिए हुए हो सकते हैं, उसके हिसाब से आपको करना होगा। ठीक है, सबसे पहले अपन पूर्ण अंक वाला पढ़ेंगे। ये तो सबको पता है, घड़ी में कितने तक बजते हैं? 12 तक। ठीक है, जैसे गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। 1 बजते हैं ना, तो उसको क्या लिखेंगे? 1 वादनम। 1 बजे को क्या लिखेंगे? 1 वादनम। 2 बजते हैं उसको लिखेंगे द्विवादनम। 3 बजे को लिखेंगे त्रिवादनम। 4 बजे को लिखेंगे चतुर्वादनम। 5 बजे को लिखेंगे पंचवादनम। 6 बजे को लिखेंगे षड्वादनम। 7 बजे को लिखेंगे सप्तवादनम। 8 बजे को अष्टवादनम। नववादनम और 10वादनम। एक चीज ध्यान रखना, अपन हिंदी में 10 लिखते हैं तो उसमें ये वाला स लिखते हैं, है ना, और इसमें संस्कृत में लिखेंगे तो ये वाला स लिखेंगे, 10वादनम। फिर ये होगा एकादशवादनम। ये द्वादशवादनम। ये है अपने पूर्ण संख्या का, दिख रहा है ना? 1 वादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम, पंचवादनम, षड्वादनम, सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम, एकादशवादनम और द्वादशवादनम। अब देखो इनमें प्रश्न कैसे आएंगे। वाक्य दिया हुआ है, रमेश 7 बजे विद्यालय जाता है। पूर्ण संख्या दी हुई है, पूरे बजे हुए हैं। ठीक है, तो रमेश को संस्कृत में लिखेंगे क्या? रमेश है। अगर 7 ऐसे ही दिया हुआ होता है कि इसको कैसे लिखते हैं, तो आप लिखोगे सप्तवादनम। ठीक है, लेकिन वाक्य में अगर दिया हुआ है तो आप लिखोगे सप्तवादने। क्या लिखोगे? सप्तवादने। सप्तवादने। खाली समय लिखना हो तो सप्तवादनम आएगा, और वाक्य में प्रयोग होगा तो सप्तवादने, अष्टवादने, नववादने। ठीक है, विद्यालयम गच्छति। रमेश 7 बजे विद्यालय जाता है, तो रमेश है सप्तवादने विद्यालयम गच्छति। एक वाक्य है, राम
9 बजे खाना भोजन करता भोजन खाता है। तो इसका बनाओगे, राम का क्या बनेगा, राम है। 9 को लिखेंगे 9 बजे वादने भोजनम खादती। ये तो है अपने एक वचन के वाक्य, एक वचन में हो गए। इसे कोई भी वाक्य आ जाता है उसमें बजे बताने हैं आपको, कितने बजे हैं, 9 बजे हैं इसमें, है ना। आ रहा है समझ में, समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके। यस मैम। यस मैम। पूर्ण संख्या का समझ में आ गया। अगर खाली समय दिया हुआ होता है, जैसे प्रश्न आता है कि निम्नलिखित समय को संस्कृत में लिखिए, तो उसमें ऐसे दिया हुआ आता है जैसे 7, 8, 9, है ना। तो आप क्या लिखोगे, सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम। लेकिन अगर वाक्य दिया हुआ होता है ना, तो क्या करोगे, वादनम की जगह क्या करोगे, वादने। क्लियर? हाँ, इसमें बस इतना ही है कि आपको गिनती आनी चाहिए 1 से लेके 12 तक की। वो मैंने आपको बता दी, एकम, 1, द्वि, त्रि, चतुर, पंच, षड, सप्त, अष्ट, नव, 10, एकादश और द्वादश। ठीक है। इसमें सेकंड क्या है, सार्ध, पादोन और सपात। सार्ध का मतलब क्या होता है, साढ़े। पादोन का पौन और सपात का सवा। ठीक है। इसमें देखो प्रश्न कैसे आएंगे। मैं क्वेश्चन लिखती हूँ, आप अपने मन में आंसर देखा करो कि अपने को समझ में आया कि नहीं आया। अपने मन में सोच लिया करो कि हाँ इसका आंसर ये होने वाला है। ठीक है। तो गणेश साढ़े 10 बजे पुस्तक पढ़ता है। तो गणेश को क्या लिखेंगे, गणेश। साढ़े को क्या लिखेंगे, सार्ध, 10, फिर वही आ जाएगा वादने। बस ये सार्ध लगाना है, साढ़े की जगह सार्ध लगाना है। तो 10:30, सार्ध 10 वादने पुस्तकम पठती। गणेश है, सार्ध 10 वादने पुस्तकम पठती। फिर रमा साढ़े 5। ये आवाज म्यूट करके रखिए, जिसको पूछना है वो अनम्यूट करके पूछ सकता है कि हाँ ये समझ में नहीं आया। रमा 5:30 बजे खेलती है। तो रमा का क्या आएगा, रमा ही आएगा। 5:30 सार्ध, सार्ध, पंच,
पंचवादने। खेल का क्या होगा? खेलम खेलती। पूर्ण संख्या हो तो 10 वादने, पंचवादने, अष्टवादने, और अगर साढ़े दिया हुआ हो तो सार्ध आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद साढ़े के बाद क्या पढ़ा अपन ने? पादोन, मतलब कौन? रमेश। मैम क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। क्लियर सबके साथ हाँ ऐसा नहीं मैडम। है, आप अपनी वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, क्लियर दिख जाएगा। यस मैडम। वीडियो क्वालिटी, मोबाइल में वीडियो क्वालिटी का ऑप्शन आएगा सेटिंग में, तो उसको बढ़ा लीजिए आप, क्लियर दिख जाएगा। मैम नहीं बढ़ रहा। नहीं बढ़ रहा मैडम। सभी के साथ ऐसा है क्या? सबको तो और तो दिख रहा है ना क्लियर? यस मैम। नो मैम सही है। नो मैम। हाँ मैडम। दिख रहा है। हाँ मोबाइल में दिख। पौने 4 बजे पढ़ता है, तो रमेश है। वहां साढ़े की जगह अपन ने सार्ध लिखा, बाकी वाद नहीं लिखा है ना, तो इसमें क्या आएगा? पादोन वादोन चतुर्वादने पढ़ती। पठती। समझ में आ रहा है ना? रमेश है पादोन चतुर्वादने पठती। जैसे सुमन पौने 6 बजे उठती है, तो सुमन का क्या आ जाएगा? सुमन पादोन षड्वादने उत्तिष्ठति। पूर्ण संख्या में पूर्ण, जैसे पूरी पूरी संख्या आएगी, साढ़े में क्या आएगा? सार्ध, पौने में क्या आएगा? पादोन। आ गया समझ में? अब तीसरा क्या है इसमें? सपाद। तीसरा आएगा सपाद, मतलब सवा। राहुल सवा 9 बजे विद्यालय जाता है, तो राहुल है सपाद 9 वादने विद्यालयम गच्छति। ये यहाँ मैं केवल वर्तमान काल के वाक्य ही लिख रही हूँ, जरूरी नहीं है इसमें भविष्य काल भी आ सकते हैं। जाएगा तो इसमें गमिष्यति आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है रमा सवा 8 बजे खाना भोजन खाती है। रमा
सपाद सपाद अष्टवादने भोजनम खादति। खादति। पूर्ण का, साढ़े का, सवा का और पौने का सबको क्लियर हो गया? एक बार बता दीजिए। यस मैम। अच्छा, जिसको हाँ मैम। एक को क्लियर नहीं हुआ है उसकी आवाज आनी चाहिए, बाकी की नहीं आनी चाहिए। कि जिसको नहीं समझ में आया वो बता दीजिए कि समझ में नहीं आया। सबको आ गया? चलो, ऐसा कोई नहीं है जिसको समझ में नहीं आया। हिंदी में हाँ, नेक्स्ट है कला और निमिषा। इनका एक ही मतलब होता है मिनट। क्या होता है? मिनट। 1 मिनट। कला और निमेष, इसका मतलब क्या होता है? मिनट। मिनट तो सबको ही पता है ना, 10:05, 10:06। ठीक है, जैसे 10:10 है तो क्या लिखोगे? 10 कलोत्तर या 10। अरे ये अनम्यूट कीजिए अपने आप को। कौन किसने कर रखा है? 10। यस, किसी को कुछ पूछना है वो ही अनम्यूट करेगा अपने आप को। 10 निमिषोत्तर 10 वादने। वादनम। कुछ समझ में नहीं आया मुझे पता है। 10:10 है तो 10 मिनट है ना, ये मिनट पहले आएगी। 10 कलोत्तर, क्योंकि कलो और निमिष का मतलब क्या होता है? मिनट। तो 10 कलोत्तर या 10 निमिषोत्तर 10 वादनम, 10:10। जैसे विपुल 5:05 कक्षा में आता है। विपुल 5:15 पर कक्षा में आता है। विपुल 5:15 पर कक्षा में आता है, तो इसका क्या वाक्य बनेगा? विपुल 15 मिनट पहले आएगा ना, तो 5:10 कलोत्तर या 5:10 निमिषोत्तर। कितने बजे? 5 बजे। 5 वादने कक्षायाम आगच्छति। मैम यस,
जैसा कि आपने लिखा ना 5:15, तो इसको सपाद पंच वादने भी तो बोलते हैं ना। सपाद, हाँ इसको सपाद, जैसे 15 मिनट ऐसे दिया हुआ होता है तब ऐसे होता है। बाकी 5:15 ऐसे भी लिख सकते हैं और सपाद भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। ओके। समझ में आ गया? यस मैम। मैडम इसको फेयर में करना है। इसको फेयर में आपने उतारा है क्या? आपने बस ऐसे ऐसे लिख लेना कि इसके नियम क्या क्या, जैसे पूर्ण में क्या होता है, सवा में क्या होता है, बाकी वाक्य में आपको कल करवा दूंगी इनके सारे। मैम राइट तो किए ही नहीं। क्या राइट नहीं तो किए राइट तो मैम। हमने लिखा ही तो नहीं। वाक्य मैंने लिखा है वो लिखे हैं क्या आपने? नहीं नो मैम, नहीं लिखे मैम। आज जो समझाया वो तो सारा समझ में आ गया ना? यस Yes, मैम। दिख नहीं रहा है। हाँ, जैसे अभी मैं बता देती हूँ आपको। मैं कुछ समय दे रही हूँ आपको, वो आपको संस्कृत में लिखना है सीधा। अगर लिखना है तो वादनम लिखोगे, वाक्य में लिखना है तो वादने लिखोगे। मैं सीधा सीधा दे रही हूँ आपको, फिर कल वाक्य वाला करवा दूंगी, ठीक है? दिख रहा था। इसमें दिख क्यों नहीं रहा यार? दिख नहीं रहा है? नहीं दिख रहा है क्या? यस मैम। मैम दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा। दिख रहा है। नहीं दिख रहा। नहीं दिख दिख रहा है रहा। मैम। दिख रहा नो है। मैम। यस। बिल्कुल ही नहीं दिख रहा। पढ़ना नहीं होगा। जिसको नहीं दिख रहा है ना, अपने फोन की वीडियो क्वालिटी बढ़ा लो। अब तो बिल्कुल ही नहीं दिख रहा। सभी को नहीं दिख रहा है क्या? मैम मैम ये दिख रहा दिख रहा है, सब बहुत अच्छे से दिख रहा है। दिख रहा है मैडम, दिख रहा है। देखो मैं साथ में बोल भी देती हूँ। मैंने लिखा है निम्नलिखित समय को संस्कृत में लिखिए, ठीक है? फर्स्ट नंबर पे लिखा है मैंने 5 बजे, फिर 10 बजे, फिर 11 बजे, फिर लिखा है 7 बजे, फिर लिखा है 4 बजे। 5 नंबर पे मैंने लिखा है 4:30 बजे। 6 नंबर पे लिखा है 7:30। 7 नंबर पे लिखा है 7:15। 8 नंबर पे लिखा है 9:15। 9 नंबर पे लिखा है 10:45, मतलब 11:15। तो क्या लिखोगे? पादोन एकादश पादनम। फिर 10 नंबर पर लिखा है मैंने 11:45।
11 नंबर पे लिखा है मैंने 11:50। 50 को क्या बोलते हैं संस्कृत में, पता है क्या? 65। क्या बोलेंगे? 65। 65। फिर मैंने 12 नंबर पे लिखा है 4:10। 13 नंबर पे लिखा है मैंने 3:05। 14 नंबर पे मैंने लिखा है 2:15 लिखा है, ठीक है। और 15 नंबर पे लिखा है 2:45। इसमें देखो आप ऐसा भी लिख सकते हो भाई, ज्यादा अधिक है ना, इसकी जगह आप 5 कर लोगे। पहला है 5 बजे, तो समझ में आ गया सबको? क्या लिखोगे? पंच, अपने मन में बोलोगे इसका आंसर, ठीक है। पंचवादनम, 10वादनम, एकादशवादनम, सप्तवादनम, चतुर्वादनम, सार्ध चतुर्वादनम, सार्ध सप्तवादनम, सपाद सप्तवादनम, सपाद नववादनम, पादोन एकादशवादनम, पादोन द्वादशवादनम। फिर एकादश कलोत्तर या निमिषोत्तर पंच निमिषोत्तर या कलोत्तर एकादश वादनम। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि मिनट को पहले लिखेंगे, तो पंच निमिषोत्तर या कलोत्तर, ऐसे एक बार लिख देती हूँ मैं, निमिषोत्तर या कलोत्तर। कितने बजे? पंचवादनम। फिर 10 निमिषोत्तर या कलोत्तर, दोनों में से एक याद कर सकते हो आप। चतुर्वादनम, पंच निमिषोत्तर या कलोत्तर, त्रिवादनम, फिर सपाद द्विवादनम, फिर पादोन चतुर्वादनम। समझ में आया? यस मैम। ये समय लेखन इतना ही है, ये अगर आप याद कर लोगे तो समय लेखन का एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। आ रहा है समझ में? यस मैम। यस मैम। अब मैम यस। अब वही बोलेगा Yes, जिसको ma'am. समझ में नहीं आया। जिसको कुछ समझ में नहीं आया वो पूछ सकता है। की जाट। किसी को कुछ पूछना है? लक्की। समय लेखन में किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मैम। नो मैम।